आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन एक दर्पण। लेकिन इसके साथ हमने 3 शब्द नीचे और लिखे हैं। पहले में लिखा है हमने पारदर्शक, दूसरे में हमने लिखा है पारभाषक और तीसरे में हमने लिखा है मलिन। हालांकि एक साधारण मनुष्य मलिन शब्द से तो फिर भी परिचित रहता है, लेकिन ये जो पारदर्शक है और पारभाषक, ये जो 2 शब्द हैं, शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य इन 2 शब्दों से क्योंकि परिचित नहीं रहता, इसलिए मैंने इन तीनों शब्दों के नीचे ही 3 शब्द पहले से ही लिख दिए हैं। देखिए, मलिन के नीचे मैंने लिखा है तमोगुण, पारदर्शक के नीचे मैंने लिखा है सतोगुण और पारभाषक के नीचे लिखा है मैंने रजोगुण। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी वीडियो बनते हैं, जो कि लगभग अब 500 के आसपास होने जा रहे हैं, इन सभी विषयों का जो केंद्र होता है वो परमात्मा यानी भगवान, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति यानी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि आपके हमारे जो देखने में प्रकृति आती है वो तो देखिए उसके एक विकृति के रूप है, जिसको एक साधारण मनुष्य प्रकृति ही कह देता है। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। और जब इन गुणों में एक विभिन्नता आती है, विषमता आती है, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में एक विषमता लाई जाती है। जैसे ही सृष्टि का निर्माण होता है तो सतोगुण में एक प्रधानता की जाती है, अन्य 2 गुणों में गौणता बनी रहती है। जब जब प्रकृति का एक संचालन होता है या स्थिति बन जाती है तो रजोगुण की प्रधानता कर दी जाती है। और जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इस सृष्टि का प्रलय करना होता है तो फिर तमोगुण की प्रधानता कर दी जाती है। हालांकि आज हमारा वो विषय नहीं है। आज हमारा विषय जो मुख्य रूप से है वो मन के ऊपर है। देखिए, मन के साथ साथ एक शब्द आता है बुद्धि। मन और बुद्धि लगभग एक जैसे शब्द। देखिए, आज की चर्चा में हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो कारण शरीर है, उसमें मुख्य रूप से जो हमारा चर्चा का केंद्र है वो मन है। शास्त्रों में भी मन को ही एक विशेष तत्व से संबोधित किया गया है, क्योंकि ये मन ही आपको हमें संसार में लगाता है और कभी कभी फंसाता है और कभी कभी डुबोता भी है। और मन ही जब संसार से विरक्त हो जाता है, यानी कि विषय भोगों से उसका मन हट जाता है, यानी कि वैराग्य हो जाता है, तो यही मन फिर सत्संग की इच्छा करता है, परमात्मा की ओर सम्मुख होता है। जैसा कि आप हम सभी भाई बहन जानते हैं कि आपके हमारे शरीर की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं मानी जाती है: बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बचपन अवस्था अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खेलने कूदने, खाने पीने और कुछ पढ़ाई लिखाई में। फिर जैसे जैसे युवावस्था की ओर या किशोरावस्था से युवावस्था कह लो, तो फिर थोड़ा थोड़ा मनुष्य का मन फिर पढ़ाई की ओर लगता है और युवावस्था आते आते फिर पढ़ाई और धन की ओर मनुष्य एक सहज ही उसका आकर्षण बढ़ता है। यह आकर्षण बढ़ने का जो एक मुख्य कारण है वो विषय भोग होते हैं। ये दूसरे आसान शब्दों में ये रजोगुण का आकर्षण भी कह सकते हैं। फिर जैसे जैसे ये युवावस्था एक समाप्ति की ओर होती है, यानी कि एक प्रौढ़ अवस्था या उसके बाद फिर जो वृद्धावस्था आने आरंभ हो जाती है, तब मनुष्य को थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है
उसको मृत्यु की कुछ आहट सी महसूस होने लगती है। तब उसके मन में थोड़ी स्थिति बदलने शुरू होती है। देखिए, ये जो सत्संग की अक्सर जो इच्छा रहती है, कि जैसे ही युवावस्था समाप्त होती है तो मनुष्य का जो एक रजोगुण है वो एक शिथिल अवस्था में आ जाता है, शरीर से भी शिथिल अवस्था में आ जाता है। और ज्ञान की स्थिति क्योंकि थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, यानी कि मनुष्य का सतोगुण की ओर थोड़ा झुकाव होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में एक परमात्मा के प्रतीक हो, सत्संग के प्रतीक हो, सतोगुण के प्रतीक हो, किसी भी शब्द से आप संबोधित कर सकते हो। यानी मनुष्य की जब उम्र 50, 55, 60 साल के आसपास होती है तो मनुष्य का एक सहज ही भोगों के प्रति थोड़ा सा एक आकर्षण में शिथिलता देखी जाती है। वैसे तो संसार में ऐसे मनुष्य भी देखे गए जो 70 साल 80 साल के भी हो गए हैं, उनके अंदर भी अभी रजोगुण की प्रधानता बनी हुई है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से 15, 20, 25 वर्षों से ये जो जन्मदिन मनाने का जो एक प्रचलन भारत में भी एक प्रचलन में आ गया है, यानी कि लोगों का स्वभाव ये जन्मदिन मनाने के प्रति एक विशेष आस्था बन चुकी है। देखिए, बच्चा अगर जन्मदिन मनाता है, युवावस्था में अगर जन्मदिन मनाए जाते हैं तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था यानी कि जब मनुष्य की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होने लगती है, तब तो फिर अगला स्टेशन कहो या जो हमारी अगली गति है वो तो देखिए फिर मृत्यु की एक दस्तक सी सुनाई देने लगती है। कि देखिए, स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, जन्म अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और उसके बाद ये एक मृत्यु का आना स्थूल शरीर का स्वभाव है। क्योंकि स्थूल शरीर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपनी सही स्थिति में रह नहीं पाता, यानी कि वहीं से ही फिर बहुत अधिक दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। और परमात्मा तो कभी चाहते ही नहीं है कि किसी भी जीव मात्र को भी दुख मिले। तो इसीलिए परमात्मा हम पर एक दया दृष्टि करते हुए हमें एक नया स्थूल शरीर प्रदान करते हैं। और जहां तक हमने यात्रा की होती है, कर्मों के आधार पर या बने हुए स्वभाव के आधार पर, फिर वैसा ही फिर हमारी अगली गति कर देते हैं या अगला जन्म दे देते हैं या अगला स्थूल शरीर दे देते हैं। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि परमात्मा सदा ही अपने सभी जीवों पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं, यानी कि वो बार बार आप सभी मनुष्यों को, हम सभी भाई बहनों को ये बार बार ऐसा अवसर देते हैं कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों। इन जो विषय भोगों में जो संसारी विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषयों में क्योंकि अल्पकाल के लिए हमें सुख मिलता है, परमात्मा बार बार विभिन्न तरीकों से आपको और हमें ज्ञान देते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, सुख नहीं है। इसीलिए तो इस जगत को भगवान श्री कृष्ण ने दुखालय नाम से संबोधित किया था। अगर यहाँ सुखालय नाम कहा होता तो फिर बात कुछ और होती। परमात्मा ने तो इसको दुखालय नाम से कहा है। दुखालय का अर्थ ही ये है कि यहाँ दुखों की जो मात्रा है वो अधिक रहती है। देखिए, जैसे भोजनालय शब्द है, पुस्तकालय शब्द है, न्यायालय शब्द है, ये सभी शब्द आपको कुछ संदेश देते हैं, लेकिन दुखालय शब्द से मनुष्य कोई संदेश लेता नहीं है। देखिए, अक्सर मनुष्य सत्संग को एक वृद्धावस्था से जोड़ देता है। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि सत्य का संग, ज्ञान में स्थिति। देखिए, सत्संग में हम परमात्मा से जो जुड़ते हैं या प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान या कर्मफल सिद्धांत अगर हम समझते हैं तो ये ज्ञान की बातें हैं। कोई भी मनुष्य का स्वभाव नहीं है कि वो अज्ञानता में जीना चाहता है।
सभी मनुष्य ही सच ही सुनना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य झूठ सुनकर खुश नहीं होता। हम जब अपने बच्चों से भी कुछ चर्चा करते हैं या उनसे कुछ पूछते हैं तो हम भी उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें सच सच सभी बात बताएंगे। किसी का अगर अपना व्यवसाय है तो अपने कर्मचारी से भी वो एक सच सच ही सुनना चाहता है, यानी कि एक सही स्थिति का जायजा लेना चाहता है। लेकिन परमात्मा की स्थिति में हम सत्संग शब्द आते ही उसको एक अलग स्थिति से जोड़ देते हैं। और सत्संग को अक्सर भारत में तो देखिए ये वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ दिया गया है कि ये तो सत्संग करना एक वृद्धावस्था में आने के बाद ही एक स्थिति बनती है। जबकि मैंने कहा ना, देखिए परमात्मा की स्थिति से जुड़ना, जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जितना भी जो प्रकृति के रहस्य हैं या आपके हमारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, आत्मा के क्या क्या गुण हैं, परमात्मा के कैसे कैसे दिव्य गुण इस भौतिक प्रकृति में अपना कार्य करते हैं, ये सभी बातों का आपको हमें केवल ज्ञान मनुष्य योनि में ही हो सकता है। एक कुत्ता, बिल्ली, खरगोश को तो इन बातों का ज्ञान नहीं हो सकता है। एक पक्षी, कबूतर, कौवा को भी इस बात का तो ज्ञान नहीं हो सकता। यानी कि आपको और हमें जो मनुष्य योनि मिली है ये हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली है। इन विषय भोगों को तो देखिए हम पहले की जितनी भी योनियों में तब भी भोगते आ रहे हैं और वर्तमान जीवन में भी हमने भोग भोग कर इसका एक जो परिणाम है वो हमने देख चुके हैं। इस सच्चाई को मनुष्य अपने जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, फिर तुरंत उसकी जो एक जीवन की दिशा है या उसकी दिनचर्या है या उसकी जो विषय भोगों के प्रति जो एक आकर्षण था और परमात्मा के प्रति जो एक विमुखता थी, इन सभी स्थितियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। देखिए मनुष्य जीवन का एक यही अवसर है कि हम अपने कर्मों में सुधार कर लें, क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है और मनुष्य योनि को ही साधना योनि कहा जाता है। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए जब हम किसी भी परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा मान लो 3 घंटे की है, जैसे बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे ही हमें आपको पता चल जाता है कि हमने परीक्षा के आरंभ के 2-2.5 घंटे में जो भी हमने अपने उत्तर पुस्तिका में कुछ लिखा था उसमें कुछ गलतियां होगी हैं, तो उसमें हम कुछ फिर शेष बचे हुए समय में, चाहे वो आधा घंटा बचा है चाहे वो 15 मिनट बचे हैं, तो हम तुरंत उन गलतियों को सुधारते हैं। यानी अपने लिखे हुए उत्तरों को हम फटाफट बिना किसी समय को गवाए हम फटाफट अपने उन प्रश्नों के दिए गए उत्तर को हम बदल देते हैं। हालांकि देखिए इस उदाहरण से केवल आपको एक शिक्षा लेनी है, जबकि हम अपने जीवन में कर्मों में तो सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म तो ऐसे तीर होते हैं जो एक बार हमारे धनुष बाण से छूट गए या हमने छोड़ दिए या कर्म हो गए तो उनमें तो परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो परमात्मा के प्रति हमारी जो विमुखता बनी हुई है और इन विषय भोगों के प्रति जो हमारा एक आकर्षण बना हुआ है, यानी विषय भोगों के प्रति जो हमारा एक सम्मुखता बनी हुई है और परमात्मा के प्रति जो हमारी विमुखता बनी हुई है, इसमें हम तुरंत परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि जैसे ही हमें इस बात का बोध होता है, देखिए हम कहीं भी यात्रा कर रहे हो, हमने यहाँ से आगरा जाना हो, हम उस दिशा की ओर चल रहे हैं, जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमारी दिशा तो आगरा की ओर नहीं जा रही है, तो हम जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, तो तुरंत हम अपनी यात्रा को वहीं की वहीं उसकी दिशा बदल देते हैं। इसी तरह जैसे ही मनुष्य को इन विषय भोगों का जो एक परिणाम दुख का बोध होने लगता है और परमात्मा के दिव्य गुणों के प्रति या परमात्मा का एक दिव्य ज्ञान का बोध होने लगता है, तो फिर हमारे जीवन की दिशा एकदम बदल जाती है।
जीवन की दिशा बदलना क्या है। देखिए, अगर पहले मनुष्य रजोगुण में लिप्त था या रजोगुण के कारण ही तमोगुण में आता जाता रहता था, तो फिर वो इन दो गुणों से अपने आप को दूर कर लेता है। दूर क्या करना है, देखिए शास्त्रों में इन तीन गुणों की क्या स्थिति बताई गई है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण कहा जाता है। ऐसा विशुद्ध सतोगुण शब्द केवल और केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा तो है मायातीत, यानी कि इन तीन गुणों से वो अतीत है, मायातीत है। मनुष्य भी जब स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त कर लेता है, तो फिर मरने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद, वो भी मायातीत हो जाता है। यानी कि इन जो तीन शरीरों का जो बंधन होता है, या प्रकृति का बंधन को, या तीन शरीरों का बंधन, उससे फिर वो मायातीत हो जाता है। यानी उसकी भी आत्मा की एक विशुद्ध स्थिति आ जाती है। इसी विशुद्ध स्थिति को ही आप विशुद्ध सत्वगुण मान सकते हैं। देखिए, हम अपने जीवन में जैसे ही परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, कि सम्मुखता मनुष्य के जीवन में उसी दिन आती है, या उसी क्षण आती है, जब मनुष्य का जो ज्ञान है वो उसके कारण शरीर में स्थित हो जाता है। ये कारण शरीर में ज्ञान का स्थित होना क्या है। देखिए, आपके हमारे तीन शरीर हैं। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जो कि आपके हमारे व्यवहार में एक अधिक देखने में आता है। हम सभी मनुष्यों का जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने। ये सभी जो पांच तत्व हैं, इनमें जो प्रथम तीन तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये क्रमशः अधिक स्थूल तत्व है। देखिए, सबसे जो स्थूल तत्व इस भौतिक प्रकृति का जो माना जाता है, वो पृथ्वी तत्व है। उससे कम सूक्ष्म है जल, उससे कम सूक्ष्म है अग्नि, उससे कम सूक्ष्म है वायु। अभी मैंने अपनी चर्चा में वायु और आकाश शब्द का अभी वर्णन नहीं किया। देखिए, आजकल कोरोना नाम की जो एक संक्रमण रोग चला हुआ है, ये वायु के कारण ही हाहाकार मचा हुआ है। यानी कि वायु के, आपके हमारे जो प्राण में जो ऑक्सीजन जाती है, ये वायु तत्व ही है। देखिए, आज हमारा वो विषय नहीं है। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व से बने हैं। ये क्रमशः स्थूल तत्व माने जाते हैं। इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, वो 17 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम ये 5 विषय भोगों के सुख भोगते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा उन विषय भोगों को भोगने के लिए कर्म करते हैं, या सुख भोगने के लिए उन कर्मेंद्रियों का प्रयोग में लेते हैं। इसी तरह आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही आपके हमारे जो 5 स्थूल शरीर के जो भूत है, स्थूल भूत, इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व हैं। उन्हीं विषय भोगों के कारण को हो, सूक्ष्म तत्वों के कारण ही आपके हमारे जी स्थूल शरीर बनते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य इस बात से परिचित ही है कि आपका हमारा जन्म की जो एक प्रक्रिया है, वो आपके हमारे जी विषय भोग ही कहलाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। अब हम सूक्ष्म शरीर में 15 तत्वों के साथ साथ 2 तत्व और आते हैं, मन और बुद्धि। देखिए, आज की जो हमारी चर्चा का जो एक मुख्य केंद्र है, ये मन बुद्धि ही है, जिसके ऊपर हमने मन को एक दर्पण के साथ जोड़ा है। दर्पण के साथ क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये मन ही एक हमें सच दिखाता है। देखिए, मन हमारा संसार में लगता है तो हम तमोगुण रजोगुण में अधिक लिप्त रहते हैं। जब परमात्मा की ओर हमारा मन लगने लगता है, तो फिर हमारा मन ये सतोगुण में आ जाता है। यानी कि शास्त्रों में इसीलिए तो कहा गया, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। लेकिन ये मोक्ष की स्थिति तो तभी बन पाती है जब हमारा ये जो संसार में जो हमारा मोह है, व्यक्तियों से है, पदार्थों से है, उपाधियों से है, यानी कि इस मोह में जब क्षय होता है, उसी का नाम ही मोक्ष है।
मोक्ष उसी स्थिति में हो पाता है जब हमारा स्थूल शरीर से रहते रहते अगर हमारा सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर समाप्त हो जाते हैं। अन्यथा एक साधारणता क्या देखा जाता है कि मनुष्य का स्थूल शरीर की तो मृत्यु हो जाती है। ये तो एक प्रकृति का नियम है। सभी के स्थूल शरीरों की मृत्यु आप और हम अपने जीवन में देखते आए हैं। और जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है वो आत्मा और परमात्मा के साथ फिर आगे की यात्रा में निकल जाते हैं। आगे की यात्रा क्या है? फिर एक नया स्थूल शरीर। ये नया स्थूल शरीर किस आधार पे मिलता है ये भी हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं। देखिए, एक हमने चर्चा की थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो चर्चा हमारी तकरीबन 2.25 घंटे की वीडियो है और अक्सर लोगों ने उस वीडियो को पसंद नहीं किया था क्योंकि बहुत लंबी चर्चा थी। और बहुत से लोगों ने मुझको शिकायत भी की कि इतनी लंबी वीडियो सुनने का हमारे आपके पास कोई समय नहीं है, इसलिए आप छोटी छोटी वीडियो बनाओ। लेकिन संसार में क्या देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य टीवी के धारावाहिक जो देखता है वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भी देखता है, 5-5, 6-6 घंटे तक भी देखता है। और कुछ धारावाहिक तो ऐसे हैं जो वो कई वर्षों से देख रहे हैं। जबकि टीवी के ऐसे सभी धारावाहिक के नीचे एक पट्टी नीचे संदेश देती है कि ये सभी धारावाहिक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य बुद्धिमान होने के बावजूद भी ऐसे सभी धारावाहिक को बहुत ही एकाग्र होकर सुनता है, देखता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य की जहां जहां अधिक रुचि होती है तो उसका वहां वहां मन टिकता है। मन की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए ही हमने ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल बनाया। यानी कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी विषय उठाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो आध्यात्मिक विषय ही होते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति सुमुखता हो, यानी परमात्मा के प्रति हमारा आकर्षण हो, लगाव हो, प्रीति हो, ये तभी संभव हो पाता है जब हमारा मन जो पहले से जो संसार में लगा हुआ है, यानी कि हमारा आपका जो मन रजोगुण में या तमोगुणी इन भोग वृत्तियों में जो लगा हुआ है उस मन को ही हमने हटा के सतोगुणी अवस्था में लाना है। ताकि सतोगुणी अवस्था में जब ये मन रुक जाएगा, स्थित हो जाएगा। देखिए, सतोगुण को ही ज्ञान की स्थिति से जोड़ा जाता है। जब तक मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में नहीं आता, देखिए आपकी हमारी आत्मा को शास्त्रों में ज्ञानवान कहा गया, चेतन कहा गया। जबकि ये जो प्रकृति है ये तो जड़ है। प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये जड़ कहे गए हैं। भले ही शास्त्रों में ये भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो ऐसे में फिर मनुष्य को सतोगुण की ही संग करना चाहिए ना। और सतोगुण का संग करना ही सत्संग है। जब जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है तो फिर वो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में उसको आने लगता है। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आने लगता है तो फिर उसको झूठ और सच, यानी कि इन दो बातों का जब उसको भेद समझ में आ जाता है। इसीलिए आज की चर्चा में हमने मन एक दर्पण शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि दर्पण कभी भी झूठ नहीं बोलता। देखिए, ये एक साधारण कथन है जो एक साधारण मनुष्य के जीवन में अक्सर कह दिया जाता है, क्योंकि दर्पण उसी चीज का ही प्रतिबिंब दिखाता है जो उसके समक्ष आता है। अगर मैं अपना चेहरा लेकर दर्पण में देखता हूं तो मेरा ही चेहरा दिखता है। इसी तरह कोई दूसरा मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा तो उसका चेहरा दिखाता है। तो इस अभिप्राय से ही कह दिया जाता है कि दर्पण कभी भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन शास्त्रों में जो 3 अलग शब्द कहे गए हैं दर्पण से संबंधित, वो है, पहला शब्द है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक और तीसरा है मलिन। इन्हीं 3 शब्दों को हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ जोड़ा है।
देखिए, पारदर्शक का अभिप्राय सतोगुण के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे आप अपने घरों में, जैसे खिड़की में जो हम एक सामान्य जो शीशा लगाते हैं, तो उसका बाहर का भी दूर तक हमें नजर आ जाता है। इनको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ताकि दूर तक का हमें नजर आ जाता है। यानी कि इस को सत्वगुण के साथ जोड़ा गया, क्योंकि सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है। जब मनुष्य ज्ञान की स्थिति में होता है, तो उसको दूर तक का नजर आने का अभिप्राय है कि जो भी कार्य होता है उसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उसके उसको ज्ञान हो जाता है। यानी कि पारदर्शक दर्पण का अभिप्राय सतोगुण से है, और सतोगुण का अभिप्राय ये कार्य का जो एक परिणाम सुख आता है या दुख आता है, यानी कि उसके कार्य करने पे जो भी परिणाम दूरगामी होते हैं, उससे अभिप्राय लिया गया है। इसी तरह पारभाषक दर्पण से अभिप्राय रजोगुण से लिया गया, क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है, तो उसको केवल अपना ही सुख नजर आता है। यानी कि ये जो हम अपने घरों में अपने चेहरे को सजाने में या किसी और अभिप्राय से जब हम अपना शक्ल सूरत शीशे में देखते हैं, तो उस शीशे के पीछे वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यानी कि वो पारदर्शक नहीं होता। फिर ऐसे दर्पण को पारभाषक दर्पण कहा जाता है। इसको मैंने रजोगुण से जोड़ा है। इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि जब जब मनुष्य रजोगुण की स्थिति में होता है, देखिए कोई भी मनुष्य जब भी एक रजोगुण की स्थिति में होता है, यानी रजोगुणी मनुष्य को केवल अपने सुख के बारे में ही अधिक चिंता रहती है। भले ही रजोगुण में रहता हुआ वो अन्य जीवों को दुख तो नहीं देता, लेकिन अन्य जीवों के सुख के प्रति भी उसकी कोई चिंता नहीं होती। केवल उसको अपना ही अपना सुख नजर आता है, अपना सुख नजर आता है या अपने परिवार का सुख नजर आता है। यानी रजोगुण का अभिप्राय ही ये है कि जिसमें मनुष्य स्वयं के सुख के लिए अधिक चिंतित रहता है, स्वयं के सुख पाने के लिए ही कर्म करता है। इसका अभिप्राय पारभाषक से लिया गया। देखिए, मैंने जो शास्त्रों के शब्दों को लिया है ना, वो एक साधारण मनुष्य को जो वर्तमान जीवन में हम देख रहे हैं ना, सतोगुण की क्या स्थिति है, रजोगुण की क्या स्थिति है और तमोगुण की क्या स्थिति है, क्योंकि वर्तमान युग कल युग चल रहा है। कल युग में तमोगुण की प्रधानता अधिक मानी गई है। देखिए, शास्त्रों में भी कहा जाता है कि तमोगुण की प्रधानता अधिक होने से ही ये कलयुग, कलयुग का मतलब ये काला युग भी आप समझ सकते हो। वैसे तो कलयुग को कलपुर्जों से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि कलयुग में तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है, और तमोगुण को अंधकार से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए मैंने अंधकार को काले रंग से भी जोड़ दिया, अज्ञानता से भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि जब भी हमारे जीवन में तमोगुण की या रजोगुण की प्रधानता रहती है, तब तक मनुष्य के जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, उसका कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। यानी कि उसकी स्थिति जीरो की या माइनस की ही बनी रहती है। देखिए, जब जब हमारे जीवन में तमोगुण की प्रधानता बनी होती है, तो फिर मनुष्य के मरने के बाद फिर अधोगति होने की संभावना रहती है। और जब जब हम रजोगुण में ही रहते हैं, तो ऐसे में भले ही मनुष्य अधोगति से तो बच सकता है, लेकिन उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी है, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम सत्संग करते हुए, सत्संग क्या है, देखिए हमने बार बार कहा है कि सत्संग का अभिप्राय सतोगुण से लिया जाता है। जब तक मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित नहीं करता, तो फिर सतोगुण में स्थित हुए बिना फिर वो विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा रूपी मंजिल को कैसे पा सकता है। इसी तरह मैंने अपनी चर्चाओं में अक्सर रजोगुण को धुंध से भी जोड़ा है। देखिए, जब हमें धुंधला ज्ञान होता है, धुंध में क्या होता है, केवल हमें अधिक दूरी तक का नजर नहीं आता, यानी कि हमें अपना ही अपना नजर आता है। देखिए, धुंध में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें अधिक दूरी तक का नजर नहीं आता, जबकि मैंने अभी जो पारदर्शक दर्पण में क्या कहा था, हमें बहुत दूर तक भी नजर आता है, क्योंकि शीशा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। और जबकि ये वाला शीशा जो रजोगुणी है, जिसमें हमने रजोगुण को जोड़ा है, ये पारभाषक है,
यानी अपने स्वयं का ही बोध होता है। अन्य जीवों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, या परमात्मा के प्रति हमारा जो मिला हुआ जीवन के प्रति हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा हमें बोध ही नहीं होता, ऐसा हमें आभास ही नहीं होता। इसलिए मैंने इस रजोगुण को पारभाषक दर्पण के साथ जोड़ा है। अब हम तीसरे दर्पण की बात करते हैं, मलिन दर्पण की। देखिए, मलिन का क्या अभिप्राय होता है? एक गंदगी से लिया जाता है, कूड़े से लिया जाता है। देखिए, जब भी दर्पण के ऊपर कोई मिट्टी जमा हो जाए, या मैल हो, या किसी भी तरह का अवरोध हो, तब ऐसी स्थिति में अगर हम दर्पण के सामने भी खड़े हैं तो हमें स्वयं की भी सूरत दिखाई नहीं देती, यानी अपनी शक्ल सूरत को भी हम उस मलिन दर्पण में देखने में असमर्थ होते हैं। इसी तरह देखिए, जब जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, यानी तमोगुणी मनुष्य तो ना तो अपने कल्याण की सोच पाता है और ना ही अन्य मनुष्यों के कल्याण की सोच पाता है। देखिए, जब मनुष्य अपने स्वयं की ही कल्याण की नहीं सोच पाता तो फिर अन्य मनुष्यों के कल्याण की तो बहुत ही दूर की बात है। देखिए, आज समाज में जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, नशा करने वाले लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, या शराब का सेवन करने वाले लोग हैं, जब विभिन्न प्रकार की जो तामसी वृत्तियों में भी हैं, वो स्वयं का भी नुकसान करते हैं और भविष्य में अन्य मनुष्यों का भी कोई कल्याण नहीं करते। यानी कि तमोगुण में जब मनुष्य गिर जाता है तो वो अन्य लोगों का भी बुरा करता है और स्वयं का भी बुरा करता है, चाहे वो तन के स्तर पर हो, चाहे वो मन के स्तर पर हो, चाहे वो संस्कारों के स्तर पर हो, यानी किसी भी स्तर पर एक तमोगुणी मनुष्य का कोई कल्याण नहीं होता। इसी तरह तमोगुण रजोगुण को आप सत्संग से भी जोड़ सकते हो। देखिए, अक्सर ऐसा देखने में आया है कि एक तमोगुणी मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं है, और अगर किसी कारणवश उसको सत्संग करने का सौभाग्य मिल भी जाता है तो उसको सत्संग में भी एक घुटन सी होती है। और जबकि रजोगुणी मनुष्य अक्सर सत्संग करते तो हैं, लेकिन उनका मन सत्संग में स्थित नहीं हो पाता। यानी कि ऐसे रजोगुणी मनुष्यों द्वारा जो सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन ऐसा सत्संग अक्सर बेमन से होता है, क्योंकि रजोगुणी मनुष्यों का जो मन है वो विषय भोगों की आसक्ति में ही लगा रहता है। क्योंकि सभी मनुष्यों के पास मन तो एक ही है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है, हमारे आपके जितने भी कार्य हैं वो देखिए तन की दृष्टि पे भले ही हम कभी कभी अच्छे कार्य होते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन मन के स्तर पर अगर हमारा मन उसमें शामिल नहीं होता तो फिर हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बन पाते। यानी कि जब जब रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते तो हैं, अगर वो बेमन से सत्संग करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में कारण शरीर में उनके शुभ संस्कार नहीं बन पाते, और कारण शरीर के साथ ही आत्मा का वास है, और आत्मा के साथ परमात्मा का। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा और परमात्मा इनमें से एक सजातीय संबंध है, जबकि आत्मा का इस माया से विजातीय संबंध है। क्योंकि माया या माया के ये जो गुण है ये तो जड़ माने गए हैं। यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों में जितना भी लिप्त रहता है, यानी जब जब मनुष्य का मन इन विषय भोगों में लिप्त बना रहता है, यानी कि उसका मन और तन दोनों ही विषय भोगों में लिप्त रहता है, तो फिर ऐसे में जो कारण शरीर में हमारे भोग के ही संस्कार बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर कारण शरीर का उस चेतन आत्मा पे एक आवरण आ जाता है। यानी कि चेतन आत्मा का जो ज्ञान है वो अवरत होने लगता है, ढकने लगता है। क्योंकि जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो तो तामसी कहलाते हैं, और तामस का प्रभाव एक कालेपन से भी लिया जाता है, अज्ञानता से भी लिया जाता है। यानी जैसे जैसे आत्मा पर इन भोग्य पदार्थों के कारण उसमें आवरण की अनुपात बढ़ने लगता है, और जब ये अनुपात इतना अधिक बढ़ जाता है कि परमात्मा से वो विमुख हो जाती है आत्मा, जैसे जैसे आत्मा फिर इन भोगों में ही लिप्त रहने लगती है। देखिए, जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,
ये तीनों ही माया के सम्मुख हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में इन तीनों शरीरों का जो एक आवरण है वो आत्मा पे चढ़ जाता है, और आत्मा पे जब ये एक अधिक अनुपात में ये आवरण हो जाता है तो फिर परमात्मा से आत्मा विमुख हो जाती है। यानी कि जो एक आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध बना हुआ था वो टूट जाता है, यानी कि परमात्मा से एक मनुष्य विमुख हो जाता है। तो फिर ऐसे में मनुष्य की एक अधोगति होने की ही संभावना बनती है। देखिए, जैसे जैसे हमारा आत्मा के ऊपर से आवरण कमजोर पड़ता जाता है, जैसे ही ये आवरण 50% से कम रह जाता है तो फिर आत्मा परमात्मा के सहज ही सम्मुख होने लगती है। तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर आपका हमारा ये आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। यानी कि फिर मनुष्य को सत्संग करने में अपना मन लगाना नहीं पड़ता, फिर वो मन सहज ही लग जाता है, क्योंकि अब उसका विषय भोगों के प्रति एक वैराग्य जाग जाता है, क्योंकि मन की स्थिति अब परमात्मा के सम्मुख हो जाती है। ऐसी सम्मुखता मनुष्य की तभी बन पाती है जब वो सत्संग करते समय अपने मन को पारदर्शक की स्थिति में बनाए रखता है। यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुख करने के लिए हमें मिले हुए मन को परमात्मा की ओर सम्मुख करना होगा, सतोगुण की स्थिति में ही रखना होगा। दूसरे आसान शब्दों में हमें अपने मन को एक पारदर्शक की स्थिति में ही रखना होगा। और ये जो पारभाषक दर्पण है या मलिन दर्पण है, ये केवल हमने एक तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को समझाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। आप सभी भाई बहनों की भी सत्संग करते समय मन की स्थिति पारदर्शक जैसी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न या अपने कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हो, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।